SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। प्रेमी के साथ मिलकर एक महिला ने सास की कर दी पीट कर हत्या, बचाने गए पति का भी तोड़ दिया हाथ। घटना के बाद से प्रेमी के साथ महिला है फरार। कटरा थाना के एक दरोगा को ग्रामीणों ने बनाया बंधक, नशेड़ियों से रिश्वत लेकर छोड़ने का लगा आरोप। वीडियो वायरल होने पर पुलिस महकमे में मची खलबली। और धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ लोगों ने मनाया रोशनी का त्योहार दीपावली। शहर के लक्ष्मी गणेश मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। दिवाली पर सोमवार को घर आंगन दीपों से रोशन करने के साथ भक्तों ने मां लक्ष्मी और गणेश की विधिवत आराधना की। मुजफ्फरपुर के लक्ष्मी चौक स्थित महालक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना के साथ 5 क्विंटल घी से निर्मित लड्डू का भोग लगाकर महाआरती की गई। शहर के कोने कोने से करीब 1 लाख श्रद्धालु गणेश जी और माता लक्ष्मी का दर्शन पूजन किया। महालक्ष्मी गणेश मंदिर का पुराना इतिहास है। वर्ष 1921 से यहां पूजा हो रही है। 2011 में मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया, जिसके बाद से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी। अब यहां अस्थायी मूर्ति है। पहले मंदिर में 3 क्विंटल लड्डू का भोग लगता था, इस वर्ष 5 क्विंटल का लगा है। दिवाली के दिन मंदिर में भव्य पूजा अर्चना की जाती है। सुबह से देर रात तक भीड़ लगी रहती है। दिवाली पर मंदिर के आसपास बिजली की विशेष व्यवस्था रहती है। सोमवार को भी लोगों ने दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। मुजफ्फरपुर का ये लक्ष्मी गणेश मंदिर उत्तर बिहार का एकमात्र लक्ष्मी गणेश मंदिर है। इस मंदिर के कारण ही इस एरिया का नाम लक्ष्मी चौक पड़ गया। स्थिति है और हर साल की तरह इस साल भी जो है वो मेला का आयोजन किया गया है और हम लोग का तो प्रयास चल रहा है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ पर आकर लोग मेला घूमे, माँ लक्ष्मी का दर्शन करें, गणेश भगवान का आशीर्वाद लें। और हमको लगता है मुजफ्फरपुर जिला के जितने भी शहर के लोग हैं वो लगभग लोग आते ही हैं और ये मेला 4 बजे भोग तक चलता है। यहाँ पर और हमारे कार्यकर्ता लोग हैं और हमारे समिति लोग
प्रशासन की क्या तैयारी है? प्रशासन यहाँ पे कितना रहती है, प्रशासन को तो कुछ समझ नहीं जाता है और यहाँ चारों बहुत प्रशासन रहती है इस मंदिर पर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। और हम चाहते हैं न्यूज़ के माध्यम से कि जो लोग अगर नहीं भी जान रहे हैं कि लक्ष्मी तो मेला का आयोजन होता है, वो लोग यहाँ आए और मेला का लुत्फ उठाएं। रविवार की देर रात मुजफ्फरपुर के फर्दों में एक महिला की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृत महिला की पहचान 50 वर्षीय आशा देवी के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलने पर सदर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। छानबीन के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृत महिला के बेटे भोला पासवान ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी पर हत्या करने का आरोप लगाया है। कहा कि बीच बचाव के दौरान आरोपियों ने मारपीट कर उसका भी हाथ तोड़ दिया। भोला ने बताया कि वह मूल रूप से वैशाली जिले के जंदाहा का रहने वाला बताया है। वह मां और अपनी पत्नी के साथ फर्दों पर सरकारी जमीन में घर बनाकर रहता है। वह प्राइवेट गाड़ी चलाकर घर का खर्च उठाता है। रात को वह खाना खाने बैठा था, तभी उसकी पत्नी ने थाली लेकर फेंक दिया। इस बात को लेकर पति पत्नी और सास के बीच विवाद होने लगा। कुछ देर बाद सभी आरोपी बाहर से घर में घुस गए। दोनों मां और बेटे की जमकर पिटाई कर दी। इसमें उसकी मां की मौत हो गई। घटना के बाद उसकी पत्नी सहित सभी आरोपी फरार हो गए। भोला ने बताया कि उसकी पत्नी का इलाके के रामबली राय नामक व्यक्ति से अफेयर है। इसी का विरोध उसकी मां और वह करता था, जिसके कारण आरोपियों ने उसकी मां की हत्या कर दी। आरोपी दबंग छवि का है। इधर सदर थानेदार सत्येंद्र मिश्र ने कहा कि परिजन का बयान दर्ज कर आरोपियों की तलाश में छापेमारी शुरू करा दी गई है। हुई आपके साथ? घटना हुआ यही कि हम अपना पत्नी में कुछ सी बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग जो बातचीत होने के बाद हम वहाँ से 5 घंटा के लिए बाहर चल गए। उसके बाद हमको भूख लगा 7:30 बजे, तो हम घर से आए तो माँ मेरा आयल था, तो हम उसको कहे कि तुम रोटी बनाओ। तो रोटी बना के हमको दिया। हम 2 कर रखबे किए मुँह में, तो थरिया उठा के फेंक दिया। उसके बाद कौन उठा के फेंका? कन्या मेरा थरिया उठा के फेंक दिया। उसके बाद हुआ कि वो आया नहीं, मेरा कन्या उसको, मेरा माँ को कुछ नहीं बातचीत हुआ उससे, उसको जबरदस्ती झोटा पकड़ के यहाँ से लेकर कुछ दूर तक घिसटा दिया। जिनकी हत्या हुई है वो कौन है? मेरी माँ है। कैसे उनकी हत्या? उनकी किसने उसकी हत्या की है? उसके बाद मैं बता रहा हूँ। उसके बाद जो उसको समझाना चाहिए रामबली राय, उसको बेटा को 20 आदमी को, तो ये नहीं समझा कि हमको देखिए हाथ तोड़ दिया। मेरा माँ को आई कल मारा, तो माँ मेरा स्पोर्ट हो गया है। आपकी माँ को रामबली राय के परिवार के लोगों ने मारा है? रामबली राय ने मारा, उसका बेटा ने मारा, जेंट्स होकर लेडीज पे ऊपर हाथ छोड़ा, उस चक्कर में मर गया। अभी कौन कौन लोग शामिल थे मारपीट में उस वक्त? रामबली राय का बेटा था, वो 20 आदमी के ही बोले लेते। कब की घटना है? कल वही आप कुछ लीजिए 8-9 बजे के आसपास। मतलब कि आपका पारिवारिक विवाद चल रहा था, बाहर से सवेरे से बाहर से वो लोग आके आप लोग के साथ मारपीट किया? और आपकी उसके बाद मेरा वाइफ जो है ना, ये उससे फंसा हुआ है, रामबली राय से फंसा हुआ है। उसके बाद कुछ भी होता है तो रामबली राय पहले मेरा अथी में टांग रहता है। आपका परिचय? मेरा परिचय हुआ कि मैं भोला पासवान है, मेरा माँ आशा देवी, उपिंदर पासवान मेरा पापा का नाम हुआ। मेरा घर हुआ वैशाली जिला जंदाहा। यहाँ नलियाल है, हम सब सरकारी ज़मीन में रहते हैं। उसको भी इसलिए दिक्कत हो रहा है, और दौड़ के धमकी देते रहता है कि हम उसमें आग लगा देंगे, तो ये करेंगे, तो फला करेंगे, नोच के फेंक देंगे। यहाँ पे कहाँ पर सरकारी ज़मीन में रहते हैं? हमासा दोहर के पास। ये मेरा माँ के कारण है, वो रामबली राय के बेटा, वो मारा, उसको जेंस होकर उसके ऊपर हाथ छोड़ा। कल इलाज इसको कुछ बताया, हमको प्रॉब्लम बताया, तो हम हॉस्पिटल में लेके गए थे। वहाँ जाते जाते वहाँ मर गया। मुजफ्फरपुर के कटरा में पुलिस को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। शराबी को पैसे लेकर छोड़ने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो कटरा के बस खट्टा की बताई जा रही है, जिसमें भीड़ के बीच कार में पुलिस घिरी हुई है। वीडियो दीपावली की रात की बताई जा रही है। वीडियो बनाने वाला युवक पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप भी लगा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में खलबली मच गई। बताया जाता है कि कटरा थाने में तैनात दरोगा शमशेर खान नशेड़ी को गिरफ्तार करने के लिए गया था। उसी दौरान लोगों ने बंधक बना लिया और चारों तरफ से घेर लिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। नेम प्लेट का है।
आपका नाम क्या है? अरे मुलाजिम आप कितना रुपया लेके आए इसको चुराने के लिए? कितना रुपया लेके आए सर? आप बिना FIR और बिना वारंट का लेके जा रहे हैं। कितना रुपया मिला है? कितना रुपया मिला है बोलिए। और देखिए बिना नेम प्लेट का, इनका नेम प्लेट भी नहीं है जो हम नाम बताए, और पैसा लेके ये सर आए हैं इनको बचाने के लिए। और ये लड़का जो है लड़की चेर के और थप्पड़ मार के भाग रहा है। कितना रुपया लिया है सर? सर आपका नाम क्या है? सर आपका नाम क्या है? ये जो है कटरा थाना है, कटरा थाना। 5 आदमी जो था दारू पिए हुआ था और ये सर छोड़ दिए हैं। ये सर छोड़ दिए हैं, ये सर जो है छोड़ दिए हैं। 5 आदमी था कैमरा के निगरानी में सब कुछ होगा। आपको किसने भेजा है? थाना प्रभारी को बुलाइए। हल्ला मत समाज का मैटर है क्या? आपका मैटर है? आराम से हाँ सर बोलिए। नहीं सर बात सुने आपका, आप भूल गए सर इतना जल्दी। आपको पीछे हम बैठा हुए खड़ा थे वहीं तो सर गाड़ी भागा कि ना बुलोरो में लेके आए, आसपास से पीछा किया कि नहीं? आपको क्या कहे सर? इसको दिवाली की रात मुजफ्फरपुर के कई इलाकों में अगलगी की घटनाएं हुई। पहले से मुस्तैद फायर ब्रिगेड की टीम ने समय रहते आग की लपटों पर काबू पा लिया। मिठनपुरा चौक के गोदरेज इंटीरियर शोरूम में खाली पड़े गोदाम में आग लग गई। धनतेरस तक गोदाम में रखे सारे सामान की बिक्री हो जाने के कारण खाली पड़े बॉक्स जलकर खाक हो गए। आग पर काबू पाने में दमकल को 2 घंटे से ज्यादा का समय लगा। दमकल विभाग के अधिकारी ने बताया कि घटना में किसी व्यक्ति के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। मुजफ्फरपुर में इस बार दिवाली के लिए हम लोगों ने पहले ही काफ़ी तैयारी कर ली थी। इसके लिए फायर ऑडिट किया था, जगह जगह प्री पोजीशनिंग की थी, वर्नेबल पॉइंट को चिन्हित कर लिया था, जिसके कारण आग की घटना बहुत ज़्यादा नहीं हुई। मात्र सब पूरे ज़िला में 4 से 5 जगह जो है सो ये फायर कॉल की सूचना प्राप्त हुई, जहां हमारा गाड़ी गया और हमारे स्टाफ गए। बाद बाकी कोई भी उसमें भी कोई भी घटना बहुत बड़ी नहीं थी, सब छोटी छोटी घटना थी। केवल एक मिठनपुरा में था, मिठनपुरा में एक एमटी गई, 2 बड़ी वाहन गई वहाँ पे था, और एक अहियापुर शहरी क्षेत्र में अहियापुर में आग लगी जहाँ पर हमारा गाड़ी गया। मुजफ्फरपुर के गायघाट खजूरी गांव में दिवाली की रात अचानक आग लग गई। लपटें इतनी भयानक रही कि आग ने पास के घरों को भी अपने आगोश में ले लिया। घटना में 2 घर पूरी तरह जलकर राख हो गया। लाखों की क्षति होने की बात सामने आई है। आग कैसे लगी इसकी सही जानकारी नहीं मिल सकी। पीड़ित राम बाबू राय ने बताया कि वे दिवाली से 1 दिन पहले बैंक से 80,000 रुपए लोन लेकर आए थे। सभी रुपए जलकर खाक हो गया। इधर मोतीपुर में हुई आगलगी की पहली घटना में बंधन बैंक के 2 लाख की संपत्ति जलकर खाक हो गई। वहीं दूसरी घटना एक लकड़ी के भूसे के गोदाम में हुई, जिसे फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू कर लिया। हम आए थे तो मुझे आग लगा हुआ था घर में। पता कैसे चला आपको? पता चला जो भैया तब आए हम वहाँ से। कौन है आप यहाँ के? कौन है आप? नाम कौन है तो आपका? विनोद राय खजूरी। आपका भी जल गया है? जल गया घर साइड में। कितना जल गया आपका? एक घर था। अच्छा चलिए, कितना का संपत्ति होगा आपका उसमें? 10-15 हज़ार के। 10-15 हज़ार का घर था। चलिए, क्या सब था उसमें कुछ पता? जरना था। जरना था। हम बैठे हुए थे गली में, खाना ना खाकर बैठे हुए थे जी। गाड़ी घर से आग उठा था दक्षिण से जी। कैसे उठा भगवान जाने। आग उठा था, हम हल्ला किया जी, ये बाबा हमें पोती दिया घर में जी। हल्ला किया तो बाबा आग लग गए। हमको जमाही भाई आया, हमको पकड़ करके रे पहले भागे ना जी, तो घींच कर हमको ले गया जी, और कुछ नहीं निकल पाया। कितना का संपत्ति होगा इसमें? लगभग रखिए 1.5 लाख के संपत्ति। हम सुतल वाले घर में से निकली तो आग लागल रहल। सूते हुए थे आप? ना, घर में से निकलली है तो बाहर निकले तो घर जरत रहल। तो पता न चल जे केना लागल है? बाहर निकलली तब हमरा कोई पता न चला। बाहर निकलली तो हम देखली आग लागल, हम कुछ नहीं निकाल पैली।
सब सामान जल गया उसमें? सारा सामान जल गया, पैसा निकाल ले रही है, बैंक से निकाल के लावे कल पैसा घर में से जल गया। कितना पैसा जल गया होगा? पैसा तो समोसे 80,000 रुपया छोड़ा के लाल रही है। कागज पत्तर बेटा पढ़ाई लिखाई के डॉक्यूमेंट से सारा चीज हमारे जल गया। कितना? 10 लाख के संपत्ति हमारे चल गए। 10 लाख का संपत्ति चला गया। 10 लाख की संपत्ति चल गई, कनका सामान घर में रहल। आपको हम लोग जो शाम का दीपावली का टाइम था, हम लोग जो खाना पीना खा करके अपना जो है आराम कर रहे थे। यहाँ पे कोई जो है अपना इस साइड से जो चाचा के घर है जी, इस साइड से जो है आग उठा तो कैसे आग लगा पता नहीं चला अभी तक? शॉर्ट सर्किट वगैरह का शॉर्ट सर्किट से लगा है। और कितना देर पहले लगने के बाद आपको पता चला है? जस्ट पता चल गया था कुछ देर के बाद। अच्छा, कितना का संपत्ति जला इसमें? इसमें था कि मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मैट्रिक इंटर भी है, प्लस में जो है हम अदर कोर्स कर रहे थे, उसका सारा डॉक्यूमेंट था जी। हम उसमें से कुछ भी सामान जो है नहीं निकाल पाए। मेरा जितना था ना, हम खुद डॉक्यूमेंट तक के नहीं निकाल पाए। उसके बाद आप अनुमान लगा ही सकते हैं, इसमें पैसा वगैरह सब था, मेरा कुछ कपड़ा वगैरह कुछ नहीं, सारा चीज़ उसमें जला गया। दीपावली संपन्न होते ही छठ पूजा की तैयारियां शुरू हो गई है। शहर में छठ घाटों का साफ सफाई एवं निर्माण कराया जा रहा है। अधिकारियों ने छठ घाटों का निरीक्षण कर संबंधित कर्मचारियों को कई तरह के दिशा निर्देश दिया। इसके अलावा स्वयं सेवी संस्था भी छठ महापर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आश्रम घाट छठ पूजा समिति की तरफ से गंडक नदी के किनारे घाट का निरीक्षण किया गया और इसकी साफ सफाई कराई गई। वहीं नदी किनारे जल जमाव एवं गीलेपन को दूर करने के लिए घाट की जुताई की गई। जुताई के बाद जैसे ही मिट्टी सूखेगी, जेसीबी से मिट्टी बराबर कर घाट का निर्माण करा दिया जाएगा। आश्रम घाट के अध्यक्ष नितिन कुमार ने कहा कि सूखने के बाद मरम्मत कराकर घाट बना दिया जाएगा। जो भी हम लोग का इम्पोर्टेंट घाट है, डीएम डीडीसी सर नगर आयुक्त के द्वारा कल हम लोग का निरीक्षण करेंगे और सभी संबंधित एजेंसी को निर्देश दे दिया गया है कि छठ घाट में पूर्णतः साफ सफाई नगर निगम के द्वारा नगर निगम क्षेत्र में होगा और जो भी सीसीटीवी है, कंट्रोल रूम है, सभी की व्यवस्था हम लोग करेंगे। उसके लिए वॉच टावर भी बनाएगा। हाँ, वॉच टावर भी बनाएगा, कंट्रोल रूम जो हर एक साल की जाती है। और जो भी ग्रामीण क्षेत्र है, पंचायत अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि सभी जो घाट है उसकी सफाई भी कराना है और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जो खतरनाक घाट है उसको चिन्हित कर लेना है। वहाँ मार्केटिंग भी रहेगा और फ्लेक्सी भी लगा रहेगा कि यह घाट खतरनाक है, इसका भी नहीं करें ताकि कोई भी कैजुअलिटी नहीं हो पाए। नमामि गंगे के तहत 3 घाट बने हैं, क्या वो तो नहीं, तो उसमें जो है कि 70% काम हम लोग का पूरा हो चुका है और लेकिन चूँकि टाइम अब काफ़ी नज़दीक है तो उसके विकल्प में जितना जो इम्पोर्टेंट हम लोग का घाट है, एक जो चंदवारा घाट है उसको छोड़ के चंदवारा घाट 1-2 दिन में डिसीजन होगा। बाकी सभी घाट को हम लोग कंप्लीट अप टू डेट करा रहे हैं कि छठ व्रतियों को कोई दिक्कत नहीं है। मुजफ्फरपुर के साहू पोखर पर मंगलवार को आयोजित भारतीय सेवा दल छठ पूजा समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि सबसे पहले सिकंदरपुर सीढ़ी घाट से गंगा जल लेकर पोखर को शुद्धिकरण किया जाएगा। पोखर के चारों तरफ गुलाब का पंखुड़ी डालकर सुंदरता की जाएगी। लाइट पंडाल साउंड की इस बार कुछ अलग ही आकर्षण रहेगा। इस बार पुतला दहन को लेकर दल के अध्यक्ष विक्रम सराफ ने बताया कि इस बार बाल विवाह और दहेज प्रथा का पुतला दहन होगा, जिसे जलाकर लोगों को संदेश देना है कि सभी लोग मिलकर इस कुप्रथा को जड़ से खत्म करें। बैठक में भारतीय सेवा दल के जितेंद्र ठाकुर, संजय रजक, सनी महतो, गोपाल शाह, डल्लू महतो, चंदन राय, पिंटू रतन, सोनेलाल, गोलू पटवा, दिलीप महतो, हीरा महतो और प्रमोद महतो सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। छठ घाट पर भारतीय सेवा दल के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि किसी भी प्रकार का सभी छठ व्रतियों के लिए जो व्यवस्था की जाएगी, इस बार हम लोग समय बहुत कम है, काम ज़्यादा है, इसलिए हम लोग इस बार पूरे इस पोखर का शुद्धिकरण के लिए 11 आदमी जाकर हम लोग बूढ़ी गंडक से जल लाकर इसमें शुद्धिकरण करेंगे और गुलाब के चारों ओर पंखुड़ी का इसमें शुद्धिकरण के लिए डाला जाएगा। साथ ही हमारे इस बार सजावट के साउंड और पंडाल की जो व्यवस्था इस बार आकर्षक का केंद्र रहेगा। इस बार हम लोग विशेष कारीगरों के द्वारा कार्यक्रम का इस बार आयोजन करवा रहे हैं। साथ ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो दहेज प्रथा और बलात्कारी के लिए जो अभियान चला था, वो अभियान अभी फेल होता दिख रहा है। इसके कारण समाज का एक प्रतीक के लिए हम लोग एक पुतला दहन का आयोजन किए हैं,
जिसमें यह समाज में एक संदेश जाए कि हर गुनहगार को कानून के तरफ से जो सज़ा मिलना चाहिए वो उसके लिए मुकर्रर हो और ये बंद हो। इसके लिए हम सरकार से, जिला प्रशासन से गुहार लगाएंगे कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और हमारे समाज में जो बुराई का प्रतीक है उसे नष्ट किया जाए। और साथ ही हम लोग इसमें पूरे तहे दिल से सभी छठव्रतियों के लिए जो व्यवस्था कर रहे हैं, सभी मोहल्लेवासी लोगों ने मिलकर ये ठाना है। इस बार छठ साल भर में एक बार आता है और सभी लोग के सौंजन्य से, सभी लोग के मन से, तन से, धन से सभी लोग इसमें भाग लेंगे और हमें इस साहू पोखर छठ पूजा का आयोजन में हम लोग को बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। इसके लिए सभी मोहल्लेवासी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, खासकर हमारे सोनपट्टी वासियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके सौंजन्य से हमें हमेशा कुछ न कुछ इसमें नए करने का अवसर प्राप्त हुआ है। बिहार में सड़क निर्माण हो या फैक्ट्रियां, सभी का उद्घाटन किया जाता है, ये आपने सुना होगा और देखा भी होगा। लेकिन बिहार के गांव में यहाँ पिछले 10 वर्षों से लोग चंदा इकट्ठा कर अपने आने जाने के लिए रास्ता निकालते हैं। बारात हो या किसी की मैयत, चचरी पुल के सहारे ही लोगों की जिंदगी चलती है। ग्रामीणों का कहना है कि लोगों को ओराई प्रखंड मुख्यालय पहुंचने के लिए 40 किलोमीटर दूरी तय करनी होती है। सरकार पुल निर्माण करवाने का वादा करती रही, लेकिन आज तक नहीं हुआ। पिछले 10 वर्षों से सरहचिया पंचायत के मधुवन के ग्रामीण चचरी पुल का निर्माण करवाते हैं और इसी चचरी पुल से चाहे शादी हो या मैयत, उसी से आवागमन करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बागमती नदी में अधिक पानी रहने पर लोग नाव से ही अपना आना जाना करते हैं। हर बिल करते हैं कि इसे टूट के भांस जाता है तो करना ही पड़ेगा, कैसे ना करना पड़ेगा, उधर करना ही है। धरिए तो 10 साल हो गया, 10 साल से हम पुल चचरी पुल बनाते में है यार, भांस जाता है, फिर कि इधर उधर से मांग चांगे फिर बनाते हैं, फिर इस चीज़ में जैसे चलता है पुल। शादी विवाह में क्या दिक्कत होती है? शादी ब्याह में दिक्कत होता है कि इसे अब आता है वही पार के गाड़ी वही पार रह जाता है। यहाँ लोग क्या करते हैं, अंत में जब चचरी पुल जब भांस जाता है तो नाव से क्या करते हैं कि इसे पार करके तक भी उसका लड़का चाहे लड़की जैसे आवागमन होता है। अच्छा, विदा भी किस पर होती है? नाव पर होता है, उस टाइम में बाढ़ के एरिया हो जाता है इस टाइम में। अच्छा, तबीयत खराब हो जाए रहा, तबीयत खराब हो जाता है तो अभी तो है, तब मान सके चचरी बन गया, चचरी पर तो चचरी पर चला जाता है। जब पुल पूरा धार में पानी काफी जो रहता है उस टाइम क्या करते थे, खटिया पर लाद कर और डिग्गी पर धर के और तब उस पार क्या करते थे, ले जाते हैं मेडिकल में भर्ती करवाते हैं। एम्बुलेंस पुलिस की गाड़ी नहीं पहुंच पाती? नहीं, गांव में नहीं पहुंचता है। अच्छा, कितना जैसे है आबादी होगा? लगभग जैसे आबादी यहाँ कम से कम 7-8 पंचायत का आदमी लोग आता है जाता है यहाँ पर ब्लॉक में, और गाँव में जैसे पंचायत में यही है कि हम लोग का पूरा ग्रामीण का आवागमन, और सबसे मेन समस्या तो हो जाती है कि जो जब किसी ने बीमार पड़ गया या डिलीवरी पेशेंट है तो उस टाइम बहुत बड़ा समस्या हो जाता है, बहुत बड़ा समस्या हो जाता है। अभी तो चचरी निर्माण हुआ है, इससे पहले नाव के जरिए हम लोग किसी तरह गुजर व्यवस्था इधर कर रहे हैं, कोई उपाय ही नहीं है। तो शादी विवाह में क्या परेशानी होती है? शादी विवाह में भी यही परेशानी होता है, नाव के जरिए गाड़ी वहाँ पर रह जाती है, नाव के जरिए लड़का लोग लड़की लोग इसी तरह जाते आता है। अच्छा, गांव में शादी भी कोई करना चाहता है कि नहीं? जल्दी तर नहीं चाहता है यहाँ शादी करने के लिए। क्या कहता है? सबसे पहले तो आता है लोग कहीं का भी, तो वहाँ देखता है कि इधर जाना है इस गांव में, तो वहीं से भागता है, पहले उधरी से भागता है। तो कैसे चचरी पुल का निर्माण हुआ? चचरी पुल का निर्माण हमारे मनोज भैया जो है वो हर साल की भांति इस साल भी करवाए, हर एक साल करवाते रहते हैं, अपने सहयोग से, कुछ ग्रामीण के सहयोग से इसी तरह करवाते हैं। क्या फायदा होता है? फायदा क्या होता है, ग्रामीण को सेवा करने का फायदा यही होता है, और क्या। समस्या यही है कि हम लोग का जाने आने का बहुत दिक्कत है, हमेशा नाव का सहारा लेना पड़ता था, और इस बार पानी कम गया था, चचरी बनाए हैं। इधर कोई भी मुखिया सरपंच वार्ड जो भी आता है बोलता है कि मतलब पुल बनवा देंगे, लेकिन कुछ जाने आने का साधन नहीं है, यही नाव का सहारा है। और तबीयत खराब होता है तो जानबे करते बहुत परेशानी होता है। और शादी विवाह के समय आया तो गाड़ी तो उस पार रह जाता है, उसके बाद जो भी कुटुंब आता है उस पार तो देख कर बोलता है कि इस गाँव में तो रास्ते नहीं है, तो विवाह कैसे करेंगे। इसलिए उस पार से भी कितना आदमी चला जाता है और बहुत परेशानी है। कितना लोगों को फायदा होगा इससे? इसमें तो फ़ायदा बहुत लोगों का है,
5-7 हज़ार करीब आदमी को जाने आने का रास्ता आ रहा है। कैसे बनाए चंदा इकट्ठा करके? चंदा इकट्ठा करके बनाए। हर साल की भांति इस वर्ष भी नवयुवक पूजा समिति की ओर से मुजफ्फरपुर के गन्नीपुर कलमबाग चौक स्थित श्री श्री श्यामा काली मंदिर में 3 दिवसीय काली पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है। प्रथम दिन 24 अक्टूबर को बंगाली विधि विधान से काली पूजा हुई। इसके साथ ही 25 अक्टूबर को रात्रि 8 बजे विशेष रूप से बंगाली रीति रिवाज से प्रसिद्ध धुनुची आरती की गई। वहीं बंगाल की झांकियों ने भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। विशेषकर महिलाएं एवं पुरुषों ने हाथों में आग लेकर मां की आरती उतारी। वहीं 26 अक्टूबर को संध्या 7:30 बजे मंदिर प्रांगण में प्रसाद एवं महाभोग का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रधान पुरोहित भरत चक्रवर्ती, वंश चक्रवर्ती, अध्यक्ष मिंटू कुमार, शशि साहा, अनंत कुमार साहा, रामकृष्ण पाल, शमी शिकादार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तन्नो रूपो प्राणो शक्ति देवता प्राणो पुष्पाने विनियोगा ओम ह्रां ह्रीं क्लीं जौं लौं बं शां बां शौं बं ओम वद्दोकरे कालिकाय प्राणो या प्राणो ओम आं क्लीं जौं शां बं हं वद्दोकरे कालिका जिह्वस्तब्बा ओम आं ह्रीं क्लीं जौं लौं शां वद्दोकरे कालिका इंद्राणी ईशो एदाणी ओम आं क्लीं ह्रीं क्रों रं वं शं मध्य कालिका बाघो नशो सुस्तान ओ धरांगो उड़ांगी या गल्लो सुखो चीरंगो इष्टोय स्वाहा ओम मनोजटी दुष्टांगो मध्यस्थं बृहस्पति जप ओम श्री 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 ओम अक्षो प्राणो प्रतिष्ठा मंत्रस्थ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर विश्वरिको जोजो समांग चंद्रादि चैतन्य रूप प्राणो शक्ति देवता प्राणो प्रतिष्ठाने विनियोगा ओम ह्रां ह्रीं क्लीं जौं लौं बं शां बां शौं बं ओम वद्दोकरे कालिकाय प्राणो या प्राणो ओम आं क्लीं जौं शां बं हं वद्दोकरे कालिका जिह्वस्तब्बा ओम आं ह्रीं क्लीं जौं लौं। रात में हमारे मंदिर प्रांगण में मां की भव्य पूजा की गई है जो रात 10 बजे से आरंभ हुई थी और सुबह 3 बजे तक चली है। और उसके बाद आज मंदिर में जो है 25 तारीख को हमारे मंदिर में बहुत ही भव्य धुनुची आरती का आयोजन किया गया है। इसमें हम हमारे पूरा पूजा कमेटी पूरे हर्षोल्लास के साथ, पूरे जोश के साथ है और तमाम भक्तों, हजारों हजार के भक्तों में आज हमारे मंदिर प्रांगण में वो धुनुची आरती देखने के लिए आएंगे और आरती के बाद माँ का जो भोग दिया जाएगा वो भी लेंगे। और इसलिए आज जो है हमारे इस गन्नीपुर में भव्य धुनुची आरती मंदिर प्रांगण में व्यवस्था की गई है। मंगलवार की दोपहर मोतीपुर के नरवारा गांव में जलावन से खाना बनाने के दौरान उड़ी चिंगारी ने कहर बरपा दिया। गांव के दिलीप सिंह और संजय कुमार के घर में लगी आग की लपटें इतना ज्यादा रही कि घर से कोई भी सामान नहीं निकल पाया। अनाज, कपड़ा सहित 70,000 रुपए नकद जलकर राख हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची अग्निशमन दस्ता ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। स्थानीय मुखिया
मंटू चौधरी ने बताया कि आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई है। राहत कार्य शुरू कराकर खाने पीने और कपड़ा की भी व्यवस्था की जा रही है। खाना बना रहे थे उसे से आग धले सब चीज जल गए। अच्छा। खाना में बकरी पठरू भर से एको बस्तर न बचा है। अच्छा। ठंडा का दे ना कुछ सारा चीज जल गया। पैसा से जला है? पैसा से सारा चीज। कितना पैसा जला है? 50,000। और लकड़ी से सर चिंगारी उग गई है तो सर आग लग गया। अच्छा। कितना क्या नुकसान हुआ है? क्या क्या नुकसान हुआ? सर कपड़े थे सर, चावल 25-30 बोरा थे सर, बकरी थे, साइकिल 2 थे सर, और दुकान का सामान था, किराना दुकान था सर। अच्छा जी, गेहूं था, कपड़ा था सर। अच्छा। ये नगद वगद भी कुछ पैसा से जला है? सर 20,000 रुपए थे सर। अच्छा। फायर ब्रिगेड की गाड़ी कब आई है? सर सूचना देने के आधा घंटा के बाद सर। क्या नाम हुआ? सर दिलीप सिंह। नंबर 11 में लगभग दोपहर के बाद ये आग लगी है खाना बनाने के दौरान। मुझे फ़ोन पर पता दिया गया तो हम भी फायर ब्रिगेड को फ़ोन किए और वो तत्काल ही आकर के ग्रामीणों की सहायता से आग पर काबू पाया गया है। इसमें लाखों की संपत्ति का क्षति हुआ। आपके द्वारा क्या किया जा रहा है? राहत सामग्री वितरण किया गया। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर स्थित श्री राम हनुमान मंडल सालासर धाम में रूप चौदस के अवसर पर हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। मंडल के ज्योति मंत्री राजेश बंका ने बताया कि रूप चौदस के दिन ही हनुमान जी बाल रूप में सूर्यदेव को अपने मुंह में रख लिए थे, जिसके बाद इंद्रदेव ने अपने वज्र के प्रहार से हनुमान जी को मूर्छित कर दिया था और तब पवन देव के प्रकोप को शांत करने के लिए हनुमान जी को सभी देवताओं ने कई तरह के वरदान दिए थे। इस घटनाक्रम को बजरंगबली का दूसरा जन्म मनाते हुए आज हनुमान जी की जन्मोत्सव की तिथि भी मानी जाती है। इसी परंपरा को ध्यान रखते हुए रूप चौदस के दिन श्री राम हनुमान मंडल हर वर्ष हनुमान जन्मोत्सव, ज्योत कीर्तन और प्रसाद का आयोजन करता है। कार्यक्रम के मुख्य यजमान राजेश अग्रवाल उर्फ बाबू भाई और पवन सिंघानिया रहे। कार्यक्रम के मंडल के अध्यक्ष भरत अग्रवाल, महामंत्री पंकज पटवारी, कोषाध्यक्ष विकास पोद्दार, चंदन सराफ सहित कई लोग मौजूद रहे। आज हनुमान जी का जन्मदिन मनाते हैं हम लोग। आज के दिन हनुमान जी सूर्य भगवान को निगल लिए थे और इंद्र भगवान जी वज्र से उनके वार किए थे तो वो मूर्छित हो गए थे और उसके बाद में उनका फिर से जन्म हुआ दूसरा, सभी देवी देवताओं के कृपा से। इसलिए हम लोग छोटी दिवाली को हनुमान जन्मदिन मनाते हैं। राम हनुमान मंडल में हम लोग पिछले साल से मंदिर में हनुमान जी का जन्मदिन मनाते हैं। प्रसाद ज्योत का कार्यक्रम रखते हैं। कमरे का गेट नहीं खोलने पर एक पति ने अपनी पत्नी की जमकर पिटाई कर दी। मामला मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र सिकंदरपुर ओपी का है। पति ने अपनी पत्नी के ऊपर लात घूसों की बौछार कर दी। विरोध करने पर जमीन पर पटक पटक कर पीटा। हल्ला हंगामा होने पर आस पड़ोस के लोग मौके पर जुट गए, तब जाकर महिला की जान बची। घटना की जानकारी मिलने पर महिला के मायके वाले आकर उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़िता ने बताया कि उसे एक बच्चा है, पति 2 माह से पैसा नहीं दे रहा है। कमरे का दरवाजा बंद करके सोने पर सोमवार की रात पति आकर काफी मारा पीटा। पड़ोसियों ने जान बचाई। महिला ने बताया कि पति अक्सर मारपीट करता है और ससुराल वाले भी उसका साथ देते हैं। इस मामले में पुलिस ने कहा कि लिखित शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। पति क्या करता? जमीन का काम करता था। बीच में ये 2-3 महीना पहले ना वो फांसी भी लगा लिया था अपने आप। तो हम लोग कैसे करके अकेले, कोई घर वाला नहीं गया। नहीं, अभी कुछ नहीं देता है घर में। 2 महीना से पापा है ना या मम्मी भाई जो भी आता है तो चुपके से हमको 500 रुपया भेज देता है। कभी फ़ोन पे पर सामान लिए उसके यहाँ भेज देता है, सामान वाला के यहाँ, तो भाई आकर देता है। दीपावली का समय था तो हम बोले कि बेटा को बोले कि जाओ तुम अपना बाप से मांगो, हमसे कहाँ से दे। जाकर लाइट बंद करके हम सो गए।
सो नहीं गए, रो रहे थे गेट बंद करके कि पर्व का दिन है, सब अच्छा से मना रहा है, हम ऐसे बैठे हुए हैं। आया 2-3 बार गेट पीटा, नहीं खोले, तीसरा बार खोले तो गाली गलौज देने लगा। मम्मी सबको मेरी माँ को काय गाली बकते हैं। इसी समय होने लगा, बस मारना शुरू कर दिया। भाभी क्या बोलता है आपको, पैसा कहाँ से लाओ, पता है क्या करता है? कुछ नहीं, हमेशा बोलता है आएगा तब न देंगे, आएगा तब न। क्या बोलता है, कहाँ से लाओ? हमको नहीं बोलता है कुछ, नहीं देंगे, मेरे पास रहेगा तभी ना देंगे। तो हम बोले हमको नहीं दोगे, अब तुम्हारा जो बच्चा हम अकेले नहीं ना पैदा किए, तुम्हारा भी हक है ना, उसको दो, बच्चे को लिए दो। शराब पीता है? नहीं पीता है। कुछ गलत उलट भी करना चाहा था जबरदस्ती आपके साथ? हाँ, वो चाहता है हमको कि हम तुमको जान से मार देंगे। हमको बोलता है कि तुम देख लो, तुमको जान से मार देंगे। एक बार और हमको घर से निकाल रहा था, हम बारिश बहुत हो रहा था, निकलो घर से, माँ बेटा जाके बाहर खड़ा हो गया, धक्का दिया तो उसके बाद फांसी लगाने लगा। जबरदस्ती भी करता है, कुछ सेक्स वगैरह ही करना चाहता है जबरदस्ती? नहीं, वो सब हम पास में नहीं रहता आता है। चाहता है लेकिन हम अभी हमारे घर टूटा फूटा है ना, बच्चा बड़ा है ना, नहीं आने देते हैं। नहीं, इसी कारण नहीं मारता पड़ता है? नहीं, ये सब कारण नहीं है। मुजफ्फरपुर के भगवानपुर रेवा रोड इंद्रप्रस्थ मार्केट स्थित सुप्रसिद्ध इंदिरा डिजिटल स्टूडियो एवं कलर लैब के साथ एक और कड़ी जुड़ गई है, वह है फ्लैक्स प्रिंटिंग। सोमवार को दीपावली के दिन इसका विधिवत शुभारंभ हुआ। भारतीय खाद्य निगम के पूर्व अधिकारी समाज सेवी राधा मोहन सिंह ने फीता काटकर उद्घाटन किया। मौके पर मौजूद लैब के निदेशक अमोद कुमार विपिन ने बताया कि यह फ्लैक्स प्रिंटिंग मशीन प्रदूषण रहित है। नई तकनीक वाली उत्तर बिहार की यह पहली मशीन है। इससे सुंदर और बहुत ही साफ प्रिंटिंग होता है। उन्होंने कहा कि एक ही छत के नीचे फोटो से लेकर फ्लैक्स प्रिंटिंग तक की सुविधा यहां उपलब्ध है, जो ग्राहकों के लिए किफायती और सहूलियत भरा होगा। इंदिरा डिजिटल स्टूडियो एंड कलर लैब, अपने यहाँ पहले से फोटोग्राफी वगैरह का पूरा व्यवस्था तो था ही, और नया कड़ी इसमें क्या जोड़े हैं कि ये फ्लैक्स प्रिंटिंग की व्यवस्था हमने यहाँ किया है, ताकि एक ही छत के नीचे लोगों को पूरा सुविधा मिल जाए। आज इसका उद्घाटन मेरे पिताजी के द्वारा श्री राधा मोहन सिंह के द्वारा किया गया है, और आज से ये हम अपने शहरवासियों को समर्पित। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं, क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।